एक दिन एक निर्माणाधीन साइट पर काम करते हुए राहुल ने देखा कि कुछ लोग लैपटॉप लेकर साइट का डिजाइन देख रहे हैं। वह चुपचाप दूर से उन्हें देखता रहा। उनमें से एक इंजीनियर, अमित सर, ने राहुल को देखा और पूछा, तू इतना ध्यान से क्यों देख रहा है? राहुल ने कहा, सर ये जो आप स्क्रीन पे बना रहे हो, मैं भी सीखना चाहता हूँ। अमित सर ने मुस्कुराकर कहा, सपना है? राहुल ने धीमे से कहा, सपना नहीं सर, जरूरत है। अमित सर ने उसे एक वेबसाइट बताई जहाँ ऑटोकैड और सिविल डिजाइन सिखाया जाता था। लेकिन राहुल के पास स्मार्टफोन नहीं था, न इंटरनेट और समय। वो तो दिन भर मजदूरी करता था। राहुल ने सोचा, ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो सिर्फ मजदूर हूँ। लेकिन उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो छोटा ही रह जाऊंगा। अमित सर ने अगले दिन उसे बुलाया और एक पुराना स्मार्टफोन दिया, साथ में एक वाईफाई पास दे दिया। कहा, हर रात 9 से 11 तक तुम मेरे ऑफिस के बाहर बैठकर वीडियो देख सकते हो। बस फिर क्या था, राहुल दिन में मजदूरी करता और रात में 1 तक मोबाइल स्क्रीन से चिपका रहता। ऑटोकैड, स्केचअप और 3D मॉडलिंग। वो हर दिन कुछ नया सीखता। 3 महीने बीत गए। एक दिन साइट पर एक छोटा डिजाइन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया क्योंकि कंपनी का जूनियर डिजाइनर नहीं आया। राहुल ने हिम्मत करके कहा, सर, मैं कोशिश कर सकता हूं। अमित सर ने उसे मौका दिया। राहुल ने पूरी रात बैठकर डिजाइन तैयार किया। अगली सुबह जब डिजाइन सामने आया तो सब दंग रह गए। वो इतना परफेक्ट था कि उसे तुरंत अप्रूव कर दिया गया। अब राहुल को धीरे धीरे पैसे मिलने लगे। 500 रुपए, 1000 रुपए, फिर 3000। लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ मजदूर उसका मजाक उड़ाते, अब तू इंजीनियर बनेगा। कई बार उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती, कई बार बिजली नहीं होती तो वो गली की स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। पर राहुल ने हार नहीं मानी। 1 साल में उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम लेना शुरू कर दिया। अब वो देश के अलग अलग कोनों से प्रोजेक्ट्स कर रहा था। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा और फिर कोविड की दूसरी लहर आई। शहर बंद हो गया, साइटें बंद, मजदूरी बंद। लेकिन अब राहुल के पास स्किल थी। उसने यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया, बिल्ड विद राहुल, जहां वो दूसरों को डिजाइन सिखाता था। शुरुआत में 10 से 15 व्यूज आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगातार वीडियो अपलोड करता रहा। 6 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ, हाउ टू बिकम अ सिविल डिजाइनर विदाउट कॉलेज। और फिर चैनल उड़ान भरने लगा। अब वो एक डिजाइन एजेंसी का मालिक बन गया था, ड्रीम लाइंस स्टूडियो, जहां वो 12 लोगों को रोजगार देता है। आज राहुल करोड़ों रुपए की कंपनी चलाता है। उसकी मां अब उसी शहर के पॉश इलाके में एक फ्लैट में रहती है। छोटे भाई को उसने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया है। हर साल वो झुग्गी बस्ती के बच्चों को डिजाइन और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ मजदूर बनकर न रह जाए। जब राहुल से एक इंटरव्यू में पूछा गया, तुमने सब कुछ कैसे किया, उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। जब सबने कहा तू नहीं कर सकता, तभी मैंने ठान लिया, अब तो करके दिखाना है। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है। फर्क बस इतना है कि कोई हालातों से हार मान लेता है और कोई हालातों को बदल डालता है। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जीत तब मिलती है जब आप थक कर भी चलते रहते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन करोड़पति बनते हैं।